गुरुदेव को प्रणाम। जय श्री श्याम। अपने लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि भगवत गीता का 8वां अध्याय, जिसका नाम था अक्षर ब्रह्म योग, उसके अंदर भगवान अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ क्या होता है, भगवान ने ये सब बताया था। साथ में भगवान ने कहा था कि जो व्यक्ति मृत्युशैया पर है और अंतिम समय में वो मेरा स्मरण करता है तो वो मुझे निश्चित रूप से प्राप्त करेगा। अब आगे भगवान बताते हैं कि अंतिम समय में मृत्युशैया पर जो पड़ा हुआ व्यक्ति है वो अपने प्राण किस प्रकार से त्याग करता है। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति है वो अपने इंद्रियों के सारे द्वारों को बंद कर ले, मन को हृदय में स्थिर कर ले, मतलब मन को हृदय में स्थिर कर ले, मन के द्वारा प्राणों को भ्रकुटी के मध्य ले जाकर ओम का ध्यान करे और मेरा स्मरण करते हुए प्राण त्यागे। तो इस प्रकार से यदि कोई मनुष्य प्राण त्यागता है तो भगवान कहते हैं उसको मैं अवश्य ही प्राप्त हो जाता हूँ। तो यहाँ पर भगवान ने अंतिम समय में कोई भी व्यक्ति मृत्युशैया पर जो है वो प्राण किस प्रकार से त्याग सकता है, भगवान ने ये बताया कि अपने सारे इंद्रियों को वश में करना है। मतलब जो भगवान ने बोला इंद्रियों के सारे द्वारों को बंद कर ले, तो इसका मतलब इंद्रियों को वश में कर ले, वो ना देखे ना सुने, कुछ ना करे, अपने इंद्रियों को वश में कर ले और किस प्रकार से अपने मन के द्वारा प्राणों को मध्य में ले जाकर यहाँ पर उसके बाद अपना प्राण त्यागे। एक तो बात ये, उसके बाद साथ साथ भगवान ये कहते हैं कि जो इस अनन्य भाव से मुझको मेरा स्मरण करता है वो मुझको प्राप्त हो जाता है। और भगवान साथ में इस अध्याय के अंदर जो बता रखा है, भगवान ने पुनर्जन्म के बारे में बताया। अब मैं आपको इस चीज़ को थोड़ा और बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, जिस तरह से मैंने अपने बहुत सारे एपिसोड्स बनाए हैं। और जैसे हम पुनर्जन्म के मतलब भगवान ने जो बताया है वो अगर आप सिर्फ वर्ड्स सुनेंगे तो उसके अंदर भगवान ये कहते हैं, भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी के जो 1000 चतुर्युग का भगवान ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और 1000 चतुर्युग की उनकी रात्रि होती है। तो जो मनुष्य जो है वो मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, उत्पत्ति की और विनाश की जो भी चीज़ें हैं, वो सब के सब पदार्थ जो हैं जिसके अंदर मनुष्य भी आता है, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के साथ, जब ब्रह्मा जी का दिन शुरू हुआ उनकी उत्पत्ति के साथ ये सब चराचर जगत भी उत्पन्न हो जाता है। और जब 1000 चतुर्युग बीतते हैं उसके बाद उनकी ब्रह्मा जी की 1000 चतुर्युग की ही रात्रि आती है। उस समय ब्रह्मा जी जब निद्रा में जाते हैं तो उन्हीं के उसके अंदर सूक्ष्म रूप के अंदर उनके सारा का सारा चराचर जगत उनमें ही समा जाता है। तो ये बात जो क्या है भगवान बताते हैं, इसको मैं आपको और थोड़ा सा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकती हूँ यहाँ पर। वो कैसे कि जैसे हमारा पृथ्वी है, हमारा मतलब हमारे भू है, मतलब भू का मतलब पृथ्वी, भूर्भुवः स्वः, जनलोक, तपोलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक। तो इस प्रकार से सारे ऊपर के लोक हैं। और ब्रह्मलोक के बाद आता है विष्णु भगवान का लोक, गोलोक धाम आता है। तो भगवान यहाँ पर, श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर बताते हैं कि जो मनुष्य जो सकाम कर्म करने वाले मनुष्य हैं, जो अपनी कामना रखते हैं और कर्म करते हैं, ऐसे जो मनुष्य होते हैं वो ब्रह्मा जी के दिन और रात के साथ ही वो आते और जाते रहते हैं, इस चक्र में रहते हैं। सृष्टि बनी तो बने और सृष्टि बिगड़ी तो वो सब बिगड़ते रहते हैं, इस चक्र में फंसे रहते हैं। मगर भगवान कहते हैं ये सारे लोगों के बाद ब्रह्मलोक आता है। ब्रह्मलोक पर्यंत मतलब ब्रह्मलोक से लेकर बाकी सारे जितने भी लोक आते हैं सबके अंदर जीवन मृत्यु का चक्र चलता रहता है। मगर ब्रह्मलोक से ऊपर जहाँ मेरा लोक है, मेरे लोक पर जो कोई भी मनुष्य आ जाता है उसके बाद फिर परम गति होती है। इसका मतलब उसका पुनर्जन्म नहीं होता। मतलब इसके अंदर हम क्या चीज़ समझते हैं कि भगवान का जो सबसे ऊपर गोलोक धाम है वो इस जीवन मृत्यु के चक्र से अछूता है। तो जो जीवन मृत्यु का जो चक्र है, जो सृष्टि का बनना और बिगड़ना है, वो इस गोलोक धाम के नीचे से लेकर सारे लोकों में चलता है, मगर इस जगह पर वो नहीं चल रहा होता। तो भगवान कहते हैं जो मेरे को याद करता है मृत्यु के समय मनुष्य, वो सीधा सब कुछ छोड़ता हुआ मेरे इस धाम पर पहुंच जाता है। और हम समझ जाते हैं इस बात से कि जो यहाँ पर पहुँच जाता है, क्योंकि भगवान इन सब चीज़ों से अछूते हैं, तो जो यहाँ पहुँच गया वो भी इन सब चीज़ों से अछूता हो जाता है, जन्म मृत्यु के बंधन से अछूता
अछूता हो जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो ये चीज़ मैंने आपको अपने तरीके से एक्सप्लेन करी है, जबकि भगवद गीता में इतना डिटेल में नहीं दे रखा। उसमें सिर्फ इतना बता रखा कि चतुर्युग के साथ मनुष्य का जीवन, और रात्रि जब लंबी होती है 1000 चतुर्युग की रात्रि के बाद मनुष्य भगवान में ही, विष्णु ब्रह्मा जी में ही समा जाते हैं। और भगवान ने साथ में यही कहा है कि जो ब्रह्मा जी के दिन और रात के साथ जो चक्कर चलता है उनका जन्म और मृत्यु का चक्र है, मगर जो मेरे धाम आ जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ये बात भगवान ने बताई। और साथ में भगवान इसके अंदर ये बताते हैं कि 2 मार्ग भगवान ने बताए हैं। एक ज्योतिर्मय मार्ग बताया है और एक धूम मार्ग बताया है। जो भी मनुष्य मृत्यु के बाद इन 2 मार्गों से ही जाते हैं। एक तीसरे तरीके के मनुष्य होते हैं जो बुरे कर्म करते हैं, जो नरकों में जाते हैं, जिनको हम सभी जानते हैं कि यमराज के दूत लेकर जाते हैं और रास्ते में उनको बहुत मारते हुए जाते हैं। उसके बाद अलग अलग नरकों में जाते हैं और उसके बाद कैसी यातनाएं सही जाती हैं। तो वो तो हो गया उन मनुष्य की बात जो मनुष्य बुरे कर्म करते हैं। एक भगवान यहाँ पर उनकी बात नहीं कर रहे, भगवान यहाँ पर सकाम कर्म करने वाले, जो कामनाओं रखते हुए कर्म करते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। और जो भगवान कह रहे हैं दूसरे, वो जो मुझको याद करते हैं जीवन भर, तो उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो उन 2 के लिए भगवान कहते हैं 2 ही मार्ग हैं। एक है ज्योतिर्मय मार्ग है, ज्योतिर्मय अग्नि मार्ग है, और एक है धूम मार्ग। अब ज्योतिर्मय मार्ग जो है, भगवान कहते हैं ज्योतिर्मय मार्ग जो है उसके जो अभिमानी देवता हैं, और इसी प्रकार ज्योतिर्मय मार्ग का ही जो शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता हैं, दिन के अभिमानी देवता हैं, उत्तरायण के अभिमानी देवता हैं, ये सारे के सारे किसके बताए भगवान ने? ज्योतिर्मय मार्ग के बारे में बताया। तो उन मार्ग से होता हुआ मनुष्य जो जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वो मेरे धाम आता है। और दूसरा मार्ग भगवान कहते हैं धूम मार्ग है। धूम मार्ग में इसका उल्टा है। जैसे उत्तरायण के अंदर जो मैंने आपको बताया, ज्योतिर्मय मार्ग के अंदर दिन के अभिमानी देवता थे, धूम मार्ग में रात्रि के अभिमानी देवता हैं। ज्योतिर्मय मार्ग के अंदर शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता हैं, तो धूम मार्ग के अंदर कृष्ण पक्ष के अभिमानी देवता हैं। तो और ज्योतिर्मय मार्ग के अंदर उत्तरायण के जो 6 महीने हैं उनके अभिमानी देवता हैं, और धूम मार्ग के अंदर जो दक्षिणायन है उनके अभिमानी देवता हैं। तो इस प्रकार से 2 चीज़ों का भगवान ने अलग अलग बताया है, ज्योतिर्मय अग्नि मार्ग और धूम मार्ग। धूम मार्ग से जो व्यक्ति जाते हैं, इन सबसे प्रोसेस से होते हुए जो जाते हैं, वो जो व्यक्ति होते हैं वो ऊपर के स्वर्ग लोक में जाते हैं, वो अलग अलग लोकों में जाते हैं स्वर्ग में। उसके बाद मगर अपना भोग, अच्छे कर्मों का भोग भोगने के बाद उनका वापस पृथ्वी पर जन्म हो जाता है। तो यहाँ पर भगवान ने ये चीज़ बताई है कि जो धूम मार्ग से जाने वाले व्यक्ति हैं वो जीवन मृत्यु के चक्र में रहते हैं, मतलब ब्रह्मा जी के लोक तक वो जाते हैं, उसके बाद वो मृत्यु और जीवन चक्र में रहते हैं। मगर ज्योतिर्मय मार्ग से जाने वाले जो व्यक्ति हैं वो मेरे धाम आ जाते हैं, मतलब टॉप पर रहते हैं, और जीवन मृत्यु को जो नीचे सारे लोगों में चक्र चल रहा है उससे वो अछूते हो जाते हैं। तो ये सारी बातें भगवान ने इस अध्याय के अंदर बताई हैं। और वैसे जैसे मैंने आपको भी एक्सप्लेन करा कि ये जो दिन के अभिमानी देवता, शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता, ये सारी बातें अभी मैं आप तक पहुंचा पा रही हूं। और वैसे जैसे कोई भी आम आदमी अगर ये अध्याय निकाल कर पढ़ता है तो इन बातों को रिलेट नहीं कर पा रहा होता। मैंने इसको बहुत डिटेल में पढ़ा है और आज मुझको, मैं ये कह सकती हूँ, हाँ मुझको कुछ हद तक ये बातें अब समझ आने लगी हैं जो मैंने आपके साथ आज शेयर भी करी हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का एपिसोड आपको समझ आया होगा अच्छे से। और हमारे को जो भी मैसेज भगवान देते हैं वो यही देते हैं कि हम भगवान का निरंतर जाप करें, उनका नाम का स्मरण करें, और हमको भी अपने इस जीवन के अंदर मनुष्य योनि में आने के बाद हमें इस कोशिश को ज़रूर करना चाहिए कि हम भगवान के ज्योतिर्मार्ग से लेकर जाएं। उम्मीद करती हूँ आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। अपने नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।